वेलकम टू भावना क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मेरे हाथ में कुछ बोर्ड के पेपर हैं क्लास 10th के, और कुछ बेसिक्स के हैं और कुछ स्टैंडर्ड के हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कुछ 20 के हैं, कुछ 21 के क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, कुछ कंपार्टमेंट के भी है इसमें। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बोर्ड का पैटर्न क्या होता है, बोर्ड कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा करता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आज चर्चा करने वाला हूं, और मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने कहीं ट्यूशंस में, कहीं ऑनलाइन कोचिंग में या स्कूल्स में ऑलमोस्ट सभी ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला। तो हमारे पास आज यही हमें देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड हमसे अराइज करता है और हमें इनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूं और उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं डिस्कस करता हूं। तो जैसे कि हम पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6 द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स is same as 4 times the sum of first 5 terms. Determine the first term of the AP. दोस्तों ये क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है इससे पहले साल बोर्ड ने पूछा था। तो चलिए हमें कैसे अटेम्प्ट करना है इसे सीखते हैं। The common difference is 6. सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस CD या फिर हम इसे D भी कह सकते हैं, तो वो हमें 6 दिया हुआ है, या हम D लिख लेते हैं 6। आगे द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इन एपी। फर्स्ट 10 टर्म्स को हम S10 से डिनोट करते हैं। फर्स्ट 10 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज 4 टाइम्स द फर्स्ट 5 टर्म्स, और 4 टाइम्स द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो क्या कहा गया कि शुरू की 10 टर्म्स का जो सम है वो 4 टाइम्स है फर्स्ट 5 टर्म्स के सम के बराबर। ये हमें दे दिया गया और डी दे दिया गया। हमें फाइंड करना है, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, यानी कि ए हमें फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है। तो चलिए कैसे अटेम्प्ट करते हैं। हम सब लोग Sn का फॉर्मूला जानते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सब लोग जानते हैं। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बना के दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो S10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10/2 फ्रॉम दिस फॉर्मूला 10/2 2a प्लस, अगर मैं यहां पे 10 रख दूंगा तो 10-1 9 हो जाएगा, 9, और डी हमारे पास ऑलरेडी 6 दिया हुआ है तो मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। आगे 4 टाइम्स, तो ये 4 आगे से आ गया। S5 के लिए हम कैसा लिख सकते हैं, देखो 5/2, मैं इस फॉर्मूले से लिख रहा हूं, जहां जहां पे n है वहां पे 5 पुट करता चलूंगा। तो 5/2 इंटू 2a प्लस n-1, अगेन 5-1 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ऑलराइट, तो चलिए इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करते हुए हमें a की वैल्यू बता देनी है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास आया होता। इससे पहले आप ये देखिए कि 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर है और दोनों साइड को है। ऐसा अगर तुम्हारे पास भी आए कभी तो बेशक आप इसको कैंसिल कर देना। इसी तरह से 5 एंड 10, 5 2 टाइम्स 10 को कैंसिल कर देगा। ये हमारी ऐसी ट्रिक्स है जो हमारा टाइम बचाएंगी एट द टाइम ऑफ एग्जाम। इसी तरह से 2 से 2 टाइम्स इस 4 को कैंसिल करते हैं। तो अब आप देखिए क्या बच गया, एक बच गया 2a प्लस 9 इंटू 6 54, ये बच गया मेरे पास इधर ब्रैकेट में। आगे से 2 बचा था ये वाला, और इस ब्रैकेट में बच गया 2a प्लस 24। सिर्फ इतनी चीजें बाकी रह गई, सॉल्व कर ले। तो 2a प्लस 54 इक्वल टू 2 इंटू 2 4a प्लस 48। ऑलराइट, अब मैं क्या करूं, a को एक तरफ कर देता हूं और कांस्टेंट को एक तरफ कर देता हूं। तो सबसे बढ़िया वे क्या है, मैं 2a को इधर लेके आ जाऊं और 48 को इधर लेके आ जाऊं। तो देखिए यहां पे आप समझ सकते हैं कि मेरे पास बच गया 54 माइनस 48
बेसिकली वो 48 इधर आया तो माइनस के साथ आएगा। इस तरफ को राइट साइड में 4a मेरे पास है, और यहां से जब 2a उधर जाएगा तो ऑब्वियसली वो माइनस के साथ जाएगा, तो माइनस 2a होगा। तो अभी 4a माइनस 2a 2a एंड 54 माइनस 48 कितना हो गया 6। देन a इक्वल टू 6 अपॉन 2, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो मैं क्या कह सकता हूं, फर्स्ट टर्म इज 3, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर? कितना आसान था, हम लोग इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस मेरे को आज के इस वीडियो में सिर्फ यही समझाना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस लेकर आता है, उनमें से एक टाइप ये भी था। आप इसे सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं, कुछ समझ ना हो आप वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग फिर से देख पा रहे हैं कि लिखा गया है फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी whose first term is 17 and 40th term, sorry 4th term is 44। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है देखिए, यहां से शुरू कर लेते हैं इसे। 15th टर्म, जिससे कि हम T15 या कई लोग A15 या कई लोग इसे A15 यूज कर लेते हैं, तो ये तीनों एक ही बात है। जनरली हम लोग T15 यूज करते हैं, लेकिन कई सारी बुक्स में A के भी आप में इसे बनाया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम बात है। A15 हमें बोला गया है फाइंड करना है, जबकि फर्स्ट टर्म इज 17। फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, A कहते हैं, जो कि 17 हमें पहले से दिया गया है। एंड फोर्थ टर्म इज 44, यानी कि T4 इज 40। तो दोस्तों हम लोग तो सब जानते हैं कि T4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक फॉर्मूला जानते हैं Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए A आ रहा है और यहाँ पे n माइनस 1 होता है। अगर मैं फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं तो 4 माइनस 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट? इसीलिए यहाँ पे 3 आ गया। दिस वन इक्वल टू 44। मैं आराम से यहाँ पे A की वैल्यू जो 17 हमें दी गई है वो मैं पुट कर लेता हूं, और यहां से इजीली हम D की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3D इक्वल टू कितना हो गया, 44 माइनस 17 एंड D इक्वल टू 44 में से 17 माइनस करें तो कितना आता है, 14 में से 7 माइनस किया 7 और 3 में से 1 माइनस किया 2, और ये जो 3 था ये डिवाइड में आ गया। ऐसे में हमें क्या मिला, D की वैल्यू मिल गई 9। क्लियर? हमें क्या फाइंड करना था, T15। देखिए तो T15 है तो इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, A प्लस 14D। अगेन वही, ये जो B के साथ आता है ये n-1 है और 15 माइनस 1 14 हो जाएगा। तो T15 की वैल्यू हो जाएगी A जो अभी अभी हमने निकाला, सॉरी A हमें दिया हुआ था 17 प्लस 14 इंटू D की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 9। तो फाइनली 17 प्लस 14 इंटू 9 कितना हो जाता है, 126 होता है, और 126 में 17 ऐड कर दे तो 7 प्लस 6 13 3 1 2 प्लस 1 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 143 हमें T15 का आंसर मिल गया। ये बहुत इजीली हम एक्सेस कर पाए, बहुत इजीली हम लोग निकाल पाए इसका आंसर, राइट? तो A और D ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें ये मिल जाती हैं तो हमें कुछ भी पूछ लिया गया हम इजीली अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है? तो अब आपको आइडिया लगने लगा है कि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन कैसा पूछता है हम लोगों से। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट करें। यहां तक समझने के बाद बच्चों हम लोग मूव करते हैं आज के दिन के थर्ड क्वेश्चन में, और ये नेक्स्ट पेपर से अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं
आप लोग इसको स्क्रीन पर देख के पढ़ सकते हैं। If the first term of an AP is 5, the nth term is 40, and the sum of first n terms is 180. Find the value of n. हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है। If the first term of an AP is 5, तो हम फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, या हमें 5 दे दिया गया। The nth term is 40, जनरली nth टर्म को हम लोग tn से डिनोट करते हैं और वो 40 दे दिया गया। फिर if the sum of first n terms is 180, फर्स्ट n terms का मतलब होता है sn, sn दे दिया गया हमें 180 और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n हमें फाइंड करना है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने इंक्लूड हो रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। तो हम सभी लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस tn, या कभी कभी tn को l लिख लिया जाता है जो कि लास्ट टर्म होता है, राइट। तो आप में भी इस फॉर्मूले को ऐसा पढ़ते होंगे n/2 a प्लस l। बेसिकली a फर्स्ट टर्म है और ये tn जो है जिसको l भी हम लोग लिखते हैं कभी कभी, वो लास्ट टर्म है, राइट। तो देखें Sn की वैल्यू हमें 180 दे दी, n हमें फाइंड करना है तो मैंने उसको ऐसे लिखा क्योंकि मुझे पता है नहीं, वो हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू हमें 5 दे दी गई और tn की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई, 40 दे दी गई, राइट। चलिए इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 360 इक्वल टू n, और ये ब्रैकेट के अंदर 45 हो गया क्योंकि हम लोगों को n फाइंड करना है। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 360 अपॉन 45, जो कि सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 9 से हम लोग इसको कट कर सकते हैं इजीली, 9 4 टाइम्स 36, 9 5 टाइम्स, तो 8 हमारा n की वैल्यू हो गई, 8 हमारा आंसर हो गया। बट ध्यान रहे इससे पहले आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रहे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो देखिए आप सॉल्यूशन आपके सामने है, सिर्फ 3 to 4 स्टेप में अपना आंसर फाइंड हो चुका है। बट अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, आपको tn और sn के दो फॉर्मूले जो मेन फॉर्मूले वही पता है सिर्फ, तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, ठीक है। 2 नंबर में आप बहुत टाइम लगाएंगे, आप आज से इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेयर tn इज द लास्ट टर्म एंड a इज द फर्स्ट टर्म। अगर समझने में कुछ डाउट हुआ है तो आप वीडियो पॉज करके वापस जाइए और फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। तब तक मत छोड़ना जब तक आपकी समझ नहीं आता, राइट। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, मैं मूव करूंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट 5 सेकंड का समय दे रहा हूं इसको नोट करने के लिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं और मैं जाता हूं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पर देखिए अच्छे से। फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन AP whose 7th term is 24 less than the 11th term, the first term being 12। चलिए क्या क्या दिया हम अब यहां पे ब्रीफली से समझ लेते हैं। फाइंड द 20th टर्म, यानी कि T20 हम लोगों को फाइंड करना है। whose 7th term यानी कि T7 is 24 लेस देन, 24 कम होता है इसकी 11th टर्म से, तो T11 माइनस 24। समझ गए होंगे आप इस बात को मैंने कैसे लिखा। उसने कहा था 7th टर्म जो होता है वो उसकी 11th टर्म से 24 लेस होता है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया 24। द फर्स्ट टर्म बीइंग 12, इसकी जो पहली टर्म है वो भी हमें दे दी गई 12। तो इतना सारा कुछ दे दिया गया, T20 हमें फाइंड करना है, निकल जाएगा, है ना। जो कर सकता है वो एक बार अपने आप कोशिश कर लें, वीडियो पॉज करें, जब आपका आंसर निकल जाए तो आंसर टैली कर लें, अदरवाइज जिसको समझ नहीं आया वो यहां पे प्रॉपरली समझ लें। क्लियर। तो देखिए हमें सबसे बड़ी बात, ये इक्वेशन प्रोवाइड कर दी गई है, T7 है तो उसे मैं a + 6d लिख सकता हूं, कारण
n माइनस वन होता है यहाँ पे फॉर्मूला में, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू b, क्योंकि n माइनस वन तो 7 माइनस वन 6 इक्वल टू T11 को मैं a प्लस 10d लिखूं, अब आप समझ पा रहे होंगे, माइनस 24। चलिए a और d को एक तरफ कर लेते हैं, तो a प्लस 6d माइनस ये दोनों वैल्यूज माइनस में इधर आ जाएंगी, माइनस 24। तो a से a कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन के साथ हैं। 6d माइनस 10d माइनस 4d इक्वल टू माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 6 टाइम्स कैंसिल और d की वैल्यू हो गई 6। d हमारे पास आ चुका है। मैंने कहा था ना किसी भी क्वेश्चन में a और d जब मिल जाते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। तो d हमें निकल गया, a हमें दे रखा है। हमें पूछा गया था T20 फाइंड कीजिए, तो देखें T20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 19d हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए a की वैल्यू हमें 12 दे दी गई थी, 19 इंटू 6 तो ये हो गया 12 और 19 इंटू 6 कितना होता है, 114 होता है। मुझे टेबल बहुत अच्छे से याद नहीं है पर मल्टीप्लाई कर लिया माइंड में तो इतना होता है, राइट। तो 114 प्लस 12 कितना हो गया जी, 126 हो गया और ये हमारे T20 की वैल्यू हो रही है, ये हमारा आंसर हो रहा है। कितना इजी है देखिए, हम लोगों को जस्ट इतना पता होना चाहिए कि हम T7 को क्या लिख सकते हैं, T11 को क्या लिख सकते हैं, और ये सब कहां से आ रहा है, ये सब इस फॉर्मूला से आ रहा है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कितना यूजफुल फॉर्मूला है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अब आइडिया हो गया होगा। ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, क्लियर। आप इसको नोट कीजिए, कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिए, राइट। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन इस वीडियो में और लेके चलूंगा और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा बहुत जल्दी, राइट। आप इसको कीजिए। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आज के डे का, if 4/5, k, 2 are 3 consecutive terms of an AP, find the value of k। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहा गया देखिए, 4/5, k, 2 are 3 consecutive terms in AP, then find the value of k। ये हमें पहले ही कंफर्म करवा दिया गया कि ये AP की टर्म है। अगर ये AP की टर्म है तो इनके बीच कुछ ना कुछ एक रिलेशन होने वाला है, और वो रिलेशन क्या होता है कि इनका जो डिफरेंस है रिस्पेक्टिव टर्म्स का वो सेम होता है। मान लेते हैं कि ये T1 फर्स्ट टर्म है, ये T2 सेकंड टर्म है, ये T3 तीसरी टर्म है, थर्ड टर्म है। तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 बोल के कुछ याद तो नहीं आ रहा आप लोगों को, अरे वहां से हट जाओ, उन वीडियो से हट जाओ, फिलहाल इस वीडियो पे काम करो। T2 मामा बाद में याद करना, राइट। चलिए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, ये दोनों इक्वल होने वाले हैं क्योंकि ये हमें कॉमन डिफरेंस प्रोवाइड करता है। इन दो का डिफरेंस इन दो के डिफरेंस के बराबर होता है एपी में, ये सबको पता है। तो देखिए T2 हमें कितना दिया, k, माइनस T1 दिया है 4/5 इक्वल टू T3 दिया है 2 और T2 k के बराबर है। हम दोनों k को एक तरफ कर दें और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। तो मैं इस k को उठा के इधर लेके आया और इस वैल्यू को उठा के इधर ले आऊंगा, तो k, ये माइनस k इधर आया तो प्लस k हो गया, और ये 2 अपनी जगह था और प्लस 4/5 इधर प्लस होके आया है, मिलके 2k हो गया, और ये 5 to 10 और 1 14/5 हो गया। क्लियर। इस 2 से मैं इस 14 को 7 टाइम्स कट कर सकता हूं, तो मेरे पास k की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 7/5। कितना आसानी से आया देखिए, है ना। तो अब आप ध्यान रखें कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 बराबर होना चाहिए, जो कि कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। क्लियर। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, और इस वीडियो को मैं इस क्वेश्चन के ही साथ ही एंड कर दूंगा क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा होने वाला है।
आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और भी बहुत सारे मिलेंगे। आप बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए। और हाँ, एक मेरा ऑफलाइन बैच भी चल रहा है क्लास 10th का, जिसे आप जब चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, बट ध्यान रहे टाइमली ज्वाइन कर लें तो कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। फिर आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करेंगे और वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको नोट कर सकते हैं। बाय बाय।